मिशन मंगलयान, जिसे मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो ने विकसित किया था, एक ऐतिहासिक कदम था। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। यह भारत का पहला प्रयास था। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य मंगल ग्रह का अध्ययन करना और वहां के वातावरण, भूगोल और अन्य संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इस मिशन ने भारत को एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। अब तक केवल अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल पर मिशन भेजे थे, इसलिए यह भारत का बहुत बड़ा उपलब्धि थी। इस मिशन की लागत लगभग 450 करोड़ रुपए थी। यह एक ऐसा मिशन था जो अत्यंत किफायती था। चलिए, अब हम मिशन के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालें। इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए इसरो ने कई महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार किए। एक महत्वपूर्ण तकनीक थी जिसमें रॉकेट के कई स्टेज थे, जिसे PSLV या प्रक्षेप्यक्रीड़ा रॉकेट के रूप में जाना जाता है। इस रॉकेट में 4 मुख्य स्टेज थी, जो इसे उच्चतम वेग पर मंगल तक पहुंचाने में मदद करती थी। रॉकेट ने कक्षा में पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में डालने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए कई बार अपने इंजन को सक्रिय किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें यान ने मंगल गमन की ओर अपनी दिशा बदली। इस तरह इसे ठीक ढंग से मंगल की ओर भेजा गया। इसरो ने इस मिशन में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण शामिल किए, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर कैमरा, जो मंगल की सतह की तस्वीरें लेने के लिए था। यह कैमरा मंगल का अध्ययन करने में सहायक था ताकि वहां की सतह की स्थिति और अन्य विशेषताएं ज्ञात की जा सके। इसके अलावा इस मिशन में एक स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल था, जो मंगल के वातावरण की रासायनिक संरचना को जानने के लिए था। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने मंगल पर मीथेन जैसे गैसों का पता लगाने की कोशिश की, जो जीवन के संकेत हो सकते हैं। इन सभी उपकरणों ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद की। मिशन मंगलयान ने विभिन्न प्रकार के डेटा इकट्ठा किए, जो न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि आम लोगों के लिए भी आकर्षक थे। इस डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या मंगल पर जीवन संभव है। इसके साथ ही उन्होंने मंगल के जल स्रोतों, जलवायु और अन्य विशेषताओं के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। यह मिशन केवल डेटा इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि के लिए भी एक अवसर था। इस मिशन के माध्यम से इसरो ने अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नया आयाम जोड़ा। इससे यह साबित हुआ कि किसी भी देश के लिए महंगा अंतरिक्ष मिशन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि किफायती और प्रभावशाली तरीके भी हो सकते हैं। इस मिशन का एक और आकर्षक पहलू यह था कि यह सफलतापूर्वक अपनी धुन पर चला। अन्य देशों के अन्य अंतरिक्ष मिशनों की तुलना में, जो अक्सर समस्याओं का सामना करते थे, मिशन मंगलयान ने बिना किसी बड़ी बाधाओं के सफलता प्राप्त की। यह इसरो की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। इस मिशन की बड़ी सफलता ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अलग स्थान दिलाया और आने वाले परियोजनाओं के लिए नई संभावनाएं खोली। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंगल से भेजे गए चित्रों ने दुनिया भर में लोगों की कल्पना को बढ़ाया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों ने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए इस मिशन का इस्तेमाल किया, जिससे नए वैज्ञानिकों की एक पीढ़ी तैयार हो सके। इन चित्रों के माध्यम से
विद्यार्थियों ने मंगल ग्रह के रंगीन भूभाग, गड्ढे और पहाड़ों को देखा। इन चित्रों की मदद से वैज्ञानिकों ने यह समझा कि मंगल की सतह पर पानी की उपस्थिति से जीवन के लिए संभावनाएं खुलती हैं। इस प्रकार मिशन मंगल के माध्यम से भारत ने न केवल अनुसंधान में योगदान दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इससे अंतरिक्ष में अन्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा मिला। भारत अब अन्य देशों के साथ साझा अनुसंधान कार्य कर सकता है, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में समग्र विकास हो सकता है। आने वाले समय में इसरो अन्य चंद्र और मंगल मिशनों की योजना बना रहा है। अगले चरण में भारतीय अंतरिक्ष संगठन गगनयान जैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन एक नई दिशा में भारत को ले जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अंत में मिशन मंगलयान ने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प, नवाचार और कड़ी मेहनत हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। भारत ने अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है और यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती।